हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बापट सर्स ट्रिकी मैथ्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट आगे वाले जो वीडियोस आने वाले उसमें जो मैं सम सॉल्व करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाए। वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी में ये जो दो वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम मुझे पहले से पता होता है, लेकिन उसमें से कौन सा आएगा ये मैं पर्टिकुलरली बता नहीं सकता। मीन्स अ एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल आउटकम्स वी नो ऑलरेडी बट विच वन विल कम we cannot predict. It is called as random experiment, and the outcome in random experiment denote in a set form is called as sample space. मतलब random experiment में जो भी outcome होता है उसको अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस दिखाने के लिए कैपिटल एस यूज करते हैं और जो ओहम जैसा रहता है वैसे, लेकिन हम लोग ये ओहम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एस कैपिटल एस ही यूज करेंगे। So random experiment is the experiment in which all outcomes we know already but we cannot predict any one of them, and sample space is the set representation of all outcomes in random experiment. अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी सपोज मैंने कॉइन लिया और उसको टॉस किया, तो क्या आ सकता है? हेड और टेल, हेड और टेल आ सकता है। इसमें से एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा नहीं बता सकते। तो ये टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक एग्जांपल है जो डाई होता है, जो आप लोग सांप सीढ़ी, स्नेक लैडर, नहीं तो लूडो खेलने के लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर 1 to 6 होता है। अगर वो मैंने थ्रो किया तो 1 to 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन पक्का ये नहीं बता सकता कि 1 ही आएगा या 3 ही आएगा। तो ये टाइप को जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसका जो आउटकम है सेट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अंडरस्टूड? तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो देखने वाले। अभी पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो। ये मेरे पास कॉइन है, आपको मालूम है ये टेल है और ये हेड है। अगर मैंने इसको टॉस किया तो हेड या टेल ये दो में से एक आ सकता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं इसका? पहले तो सैंपल स्पेस सेट है तो कैपिटल लेटर में उसका नेम, बाद में इज इक्वल टू साइन, कर्ली ब्रैकेट। हेड के लिए पूरा हेड लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ एच, और सेपरेट करने के लिए कॉमा टी। तो कितना हो गया? 2 हो गया। कितना इसमें कितना एलिमेंट्स है? 2। तो एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर इन सैंपल स्पेस, नंबर इन सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इक्वल टू 2। अंडरस्टूड? सो वन कॉइन इज टॉस्ड, S is equal to H T, N of S is equal to 2। अभी देखो मेरे पास दो कॉइन है, मेरे पास अभी दो कॉइन है। अगर ये दोनों कॉइन मैंने टॉस किया, ये दोनों कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है? दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है। इसके ऊपर हेड आएगा, इसके ऊपर टेल, या इसके ऊपर हेड आएगा और इसके ऊपर टेल। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं इसका? देखो S इज इक्वल टू दोनों के ऊपर हेड, पहले के ऊपर हेड, दूसरे के ऊपर टेल, पहले के ऊपर टेल, दूसरे के ऊपर हेड, और बोथ टेल। तो कितना हो गया? 4 हो गया। सो इसको शॉर्ट में कैसे? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। सो इफ 2 coins are tossed, S is equal to एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, N of S is equal to 4, and if 1 coin is tossed, S is equal to एच टी, N of S is equal to 2। अंडरस्टूड? आप अपने नोटबुक में भी ये कॉपी करके रखो। 3 coins are tossed। अभी देखो 1 coin is tossed, इजी है, 2 coins भी इजी है, लेकिन 3 coins, अभी 3 coin में एक साथ टॉस करो तो तीनों पे एच, पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पे टी। तो ये समझ में नहीं आता कैसे लिखने का। तो इसका एक शॉर्ट ट्री क्या रखो? 4 times H, 4 times T, 2 times H, 2 times T, 2 times H, 2 times T, 1 time H, 1 time 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 T। और ये ओरिजेंटली यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो।
साइड में ऐसा पेंसिल से लिखने का और यहाँ पे कॉपी एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। अभी देखो कोई कोई बच्चे लोग को प्रॉब्लम है तो बोलते सर ये 3 है तो आपने 3 क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि तीनों एक साथ उड़ा रहे, तीनों एक साथ उड़ा रहे तो उसको एक ही पकड़ने का आपको, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसा सेकंड थर्ड फोर्थ, इसलिए ये एन ऑफ एस 8 हो गया। अंडरस्टूड? बुक में कॉपी करो। अभी आगे वाला सैंपल स्पेस देखो, 1 डाई इज थ्रोन, जैसे मैंने आपको डाई का एग्जांपल दिया था, उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक फेस के ऊपर 1 1, तो उसके ऊपर वाले फेस के जो नंबर आता है वही हम लोग पकड़ते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे पूछते हैं द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस, मतलब सबसे ऊपर जो फेस के ऊपर नंबर होता है वही, तो कितना हो सकता है? 6 हो सकता है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, n of s is equal to 6. Okay, understood? This one is easy, but most important sample spaces we are looking. अभी जो हम लोग सैंपल स्पेस देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बड़े बड़े मार्क्स का 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड और 2 डाइस आर थ्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है, बराबर से ध्यान से देखो, और इसको भी आपको बुक में कॉपी करने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस भी करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मेरे पास 2 डाई है, एक के ऊपर 1 to 6 है, दूसरे के ऊपर 1 to 6 है, मैं दोनों एक साथ डाल रहा हूँ, ये आ गया तो वो आ गया, तो ये सोचने का नहीं है, अपने को सब देखने का। तो देखो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, मैंने ये डाई फेंका तो 1 आ गया, इसके ऊपर भी 1 आ गया, इसको स्टेडी रखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7, यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे कर करके 6 तक। तो ये कैसे लिखने में बराबर से देखो, S 1 1 ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये एक है, एक एक्सपेरिमेंट, कॉमा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अभी याद रखो कि एक स्लॉट कंप्लीट हो गया तो सेकेंड वाला लाइन पे लिखो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 36, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। याद रखो इसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए। और कभी भी ये टाइप का सम आ गया 2 डाइस आर रोल्ड और थ्रोन, तो उसका सैंपल स्पेस को भी 1 मार्क्स होता है, तो कभी भी ये छोड़ना मत। एक बार 2 डाइस आर थ्रोन आ गया तो सैंपल स्पेस पहले लिखो, तो उसका आपका 1 मार्क फिक्स हो गया है। ये भी प्रैक्टिस करो और नोटबुक में कॉपी करो। अभी आगे का सैंपल स्पेस देखो, 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक हाथ में मैंने कॉइन लिया और एक हाथ में डाई लिया, दोनों एक साथ डाल रहे हैं हम लोग। मतलब कॉइन के ऊपर आपका एच और टी रहेगा, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने दोनों एक साथ टॉस किए, तो इसके ऊपर सपोज एच आ गया तो इसके ऊपर 1 आ गया, इसके ऊपर एच आ गया तो इसके ऊपर 2 आ गया, H3 H4 H5 H6। सेम वे अभी मैंने टर्न किया T, क्योंकि मुझे ऑल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम
ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसमें टी हो गया, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखना है देखो, S इज इक्वल टू H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया। T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉइन को देखा, N ऑफ S इज इक्वल टू 12। आप लोग सर हम लोग ने 1H, 2H, 3H, 4H चलेगा, आपने पहले डाई लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो N ऑफ S इज इक्वल टू 12। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस, 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म। अभी एक याद रखो, ये 6 सैंपल स्पेस हम लोग ने देखे। 1 कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 1 die is thrown, 2 dice are thrown, 1 die and 1 coin is thrown simultaneously। तो ये फिक्स है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन अभी आगे जो सैंपल स्पेस हम लोग देखने वाले उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, मतलब डिजिट्स वगैरह बदली हो गया। कमिटी का एक देखने वाले उसमें भी चेंज हो सकता है। बाद में प्लेइंग कार्ड्स का भी है, उसमें भी थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो कैसे देखते देखो, 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। मतलब 2 डिजिट का नंबर चाहिए आपको। मालूम है 2 डिजिट नंबर मतलब 35, इसमें 3 और 5 को हम लोग ने डिजिट बोलते हैं, आपको ये पता है। और 35 का नंबर जैसे हम लोग को इससे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो देखो ये डिजिट्स यूज करके ही तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 12 हो गया। तो इसको हम लोग 1 2 नहीं बोलते, 12 बोलते। 1 से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 12 13। अभी 1 का काम हो गया, 2 से स्टार्ट 21 23 31 32। तो टोटल कितना हो गया, N ऑफ S इज इक्वल टू 6। हाँ, इसमें एक याद रखो, हम लोग ने एक ही डिजिट एक टाइम पे मतलब 2 रिपीट नहीं किया, 22 नहीं लिखा। अगर आपको विदाउट रिपीटिंग द डिजिट आ गया तो N ऑफ S 6। अगर आपको रिपीट करना है डिजिट, कभी कभी बोलते हैं रिपीटिंग इज अलाउड, तो 11 22 33 भी उसमें ऐड हो जाएगा। अभी आगे का एग्जांपल सेम, 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4। अभी आपको ही पता है 35 ये 2 डिजिट नंबर, लेकिन 0 2 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले 0 को वैल्यू नहीं होता है। अगर वही 0 मैंने राइट हैंड साइड में दिया तो 20 हो गया। इसलिए 0 से कोई भी डिजिट 2 डिजिट नंबर स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग 0 को स्किप करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से। 10 12 13 14, 10 12 13 14, then 2 से 20 21 23 24, 20 21 23 24, 3 से 30 31 32 34, 4 से 40 41 42 43, 1 2 3 4 60। तो कभी भी एक इसमें आप लोग पर्टिकुलर गिन तो आप काउंटिंग के लिए भी अच्छा गिरेगा। अंडरस्टूड? इसका और डिजिट चेंज करके 0 1 2 3 5, 0 2 3 5 7, 0 7 8 9, 7 8 9 ऐसे लेके आप खुद से प्रैक्टिस करो तो अच्छा हो जाएगा। अभी ये भी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस देखो, मुझे 2 बच्चे लोग का कमिटी बनाने का है। 3 बॉयज को सिलेक्ट, सपोज आपके स्कूल में 3 बॉयज और 3 गर्ल को सिलेक्ट किया, बोला कि 2 का कमिटी बनाने का। लेकिन आपको ऐसे नहीं बोला कि दोनों बॉयज चाहिए या दोनों गर्ल्स चाहिए, एक बॉय एक गर्ल, कुछ भी चलेगा, लेकिन 3 बॉयज और 3 गर्ल्स में चाहिए। तो मैंने बॉयज को क्या लिया, B1 B2 B3, गर्ल्स को लिया G1 G2 G3। सो अभी इसका कमिटी 2 का कमिटी चाहिए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो B1 से स्टार्ट करते देखो, B1 B2 B1 B3, क्योंकि एक टाइम में 2 ही चाहिए। B1 G1 B1 G2 B1 G3, B1 B2 B1 B3 B1 G1 B1 G2 B1 G3। B1 का काम हो गया। ओके, अभी B2, अभी आप लोग कोई लोगों को प्रॉब्लम, सर B2 B1 क्यों नहीं, क्योंकि B1 B2 B2 B1 एक ही है। 2 डिजिट नंबर में 1 2 2 1 अलग अलग नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। B2 B1 B1 B2 एक ही होता है। तो एक याद रखो, पीछे नहीं आने का जरूरत नहीं है, आगे आगे जाने का। तो B2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, B2 B3
B2G1, B2G2, B2G3, B2 का काम हो गया, अभी B3 से B3G1, B3G2, B3G3, बाद में G1 से स्टार्ट, G1G2, G1G3, अभी G2 का G2G3, सो N of S is equal to 1 2 3 4 5 3 जा 50। हाँ, अभी इसमें कभी कभी आता है कि ऐसा कमिटी दिए जिसमें सिर्फ गर्ल्स है, तो गर्ल्स वाला देखो G1 G2 G1 G3 G2 G3, सिर्फ बॉयज है B1 B2 B1 B3, और कोई बॉयज वाला देखो यहाँ पे देखो B2 B3। ओके, गर्ल, एक गर्ल है एक बॉय है, तो ये दो बॉयज और दो गर्ल निकाल दो, बाकी क्या रहेगा। तो इसके ऊपर भी डिपेंड क्वेश्चन आ सकता है आपको। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लेइंग कार्ड्स। अभी आपने प्लेइंग कार्ड्स तो खेले ही होंगे, नहीं रहेंगे तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसका सैंपल स्पेस सेट हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि उसका जो अलग अलग होता है ना, तो इसके लिए इसको हम लोग डायरेक्ट N of S इज इक्वल टू 52 लिखेंगे। अभी आपको ये पता है कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं टोटल 52 होते हैं, तो वो 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ओके, ये ब्लैक में स्पेड, क्लब, डायमंड, सॉरी हार्ट एंड डायमंड, आई रिपीट, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। सो 26 ब्लैक में और दो पार्ट, 13 स्पेड, 13 क्लब, इसमें दो पार्ट, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स। स्पेड मतलब स्पिक, क्लब किलवर, डायमंड चौकट और हार्ट्स बादाम। इसमें याद रखो ये जो कार्ड होते हैं जिसको हम लोग एक्का बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? एस कार्ड। ए इज अ एस कार्ड। अभी इसके आगे ये जो तीन तीन कार्ड है इसको बोलते हैं पिक्चर कार्ड। हम लोग इसको गुल्ला, रानी, बादशाह बोलते हैं, लेकिन इसको जे, के, किंग और क्वीन आर पिक्चर कार्ड। याद रखो एस को पिक्चर कार्ड में नहीं जगह है, वो पिक्चर कार्ड नहीं। अभी देखो हर एक इसमें तीन है, मतलब देखो स्पेड का 3, क्लब का 3, तो 6 ब्लैक पिक्चर कार्ड, 6 रेड पिक्चर कार्ड, टोटल 12 पिक्चर कार्ड्स। ओके, आप ये जो फ्लो चार्ट मैंने ट्री चार्ट बनाया है ये एक बार फिर से देख लो, इसका प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखो। आज हम लोग में जो पार्ट देखा वो था सैंपल स्पेसेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो ऑल द आउटकम्स, ऑलरेडी वी नो ऑल द आउटकम बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीवन, इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है, मतलब सेट रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसमें हम लोग सैंपल स्पेस सेट में नहीं लिख सकते, डायरेक्ट N of S इज इक्वल टू 52 लिखते हैं। टोटल 52 कार्ड्स, इसका मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है, चाहिए तो आप कॉपी कर लो। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में दे दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आगे का वीडियो हम लोग में, आगे की वीडियो में हम लोग अभी टेक्सचुअल जो सम है टेक्स्ट बुक में जो सम दिए हुए वो सॉल्व करने वाले, एक्स्ट्रा सम भी हम लोग देखने वाले। तो हर एक वीडियो देखते रहो। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में लिखो सो दैट, और
आपको मैं वो रिप्लाई कर सकूँ उसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।